गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम है संदीप शाह और मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग के बॉडी का एक ऐसा सिस्टम है जो हम लोग खाना खाते हैं, जो हम लोग फूड लेते हैं, वो हमारे बॉडी में कैसे डाइजेस्ट होते हैं, इसको लेके आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसका जो सबसे स्टार्टिंग जो होता है वो हमारे मुंह से होता है। स्टार्ट फ्रॉम माउथ, ठीक है दोस्तों। और एंड होता है हमारे एनस में जाके। स्टार्ट होता है माउथ से एवं एंड होता है एनस पे। तो आज माउथ से लेके एनस तक की जर्नी हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे जो इम्पोर्टेंट और फास्ट पार्ट है वो है हम लोगों का माउथ। माउथ डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे हेल्प करते हैं इसी को लेके आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, माउथ में दो चीज़ हम लोग के डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है। कौन दो चीज़? एक है हम लोग का टीथ और दूसरा है हम लोग का टंग। हम लोग जो खाना खाते जब मुंह में लेते तो हमारा टीथ उस चीज़ को बाइटिंग करते, बाइटिंग, फिर उसको कटिंग करते हैं छोटे छोटे पार्ट में और फिर उसको ग्राइंडिंग करते। बाइटिंग हो गया, कटिंग हो गया, ग्राइंडिंग हो गया। जो फूड हम लोग ने लिया था उसके छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गया। टीथ का बस इतना ही काम है, जो हम लोग फूड लेते हैं उसको बाइटिंग करना, कटिंग करना और उसको ग्राइंडिंग करना। ये है टीथ का इम्पोर्टेंट काम। अभी टांग हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे हेल्प करता है? टांग जो होता है वो एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। टंग जो होता है वो एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। मस्कुलर ऑर्गन का मतलब है जिसमें कोई भी बोन नहीं है, कोई भी हड्डी नहीं है, इसी को हम मस्कुलर ऑर्गन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग का हृदय हो गया, जो हार्ट, वो भी एक मस्कुलर ऑर्गन है। हम लोग का लीवर, वो भी एक मस्कुलर ऑर्गन है। जिस ऑर्गन में कोई हड्डी या बोन नहीं होता है उसे हम लोग मस्कुलर ऑर्गन कहते हैं। लेकिन जो मस्कुलर ऑर्गन है वो किसी न किसी चीज़ के साथ अटैच रहता है। मतलब हाँ, जीभ जो होता है हम लोग का, वो पीछे एक हड्डी, गले में एक हड्डी पाई जाती है जिसके साथ वो कनेक्ट रहते हैं। जिस नेक में जो बोन पाए जाते हैं इसको हम हायोड बोन कहते हैं। हायोड बोन, टंग जो है वो हायोड बोन के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। ये जो टांग है वो लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा है, 10 सेंटीमीटर लंबा। सबसे इम्पोर्टेंट, टांग जो है एक सेंसरी ऑर्गन है। सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन क्या होता है? जो हम लोग को सेंस देते हैं, जो हम लोग फील करते हैं, जो हम लोग सेंस करते हैं, उसको हम सेंसरी ऑर्गन कहते हैं। हमारे बॉडी में कुल 5 प्रकार के सेंसरी ऑर्गन है। कौन से? पहला हो गया आइस,
दूसरा हो गया ईयर, तीसरा हो गया नोज़, चौथा हो गया टांग और लास्ट में है स्किन। ये पांचों हम लोगों के बॉडी में अलग अलग सेंस का काम करते हैं। आइज़ का एक अलग सेंस है, ईयर का अलग सेंस है, नोज़ का अलग सेंस है, टांग का अलग सेंस है, स्किन का अलग सेंस है। सब किसी ना किसी सेंस का प्रोड्यूस करते रहते हैं। तो सेंस टांग जो होता है वो टेस्ट का सेंस कराते हैं, टेस्ट सेंस। ठीक है, हम लोग जो खाना खाते हैं उसका जो टेस्ट होता है ये हम लोग का टंग डिसाइड करता है कि इसका टेस्ट कैसा है। अभी टंग कैसे डिसाइड करते हैं कि ये खट्टा है, मीठा है या नमकीन है? टंग के ऊपर एक टेस्टिंग बर्ड्स होते हैं, टेस्टिंग बर्ड्स होते हैं। जो टेस्टिंग वर्ड है वही हम लोगों को महसूस कराता है कि जो हम लोगों ने खाना खाया वो खट्टा है, मीठा है, किस प्रकार का है, वो हम लोग का टेस्टिंग वर्ड्स ही फील कराते। देखिए, मान लीजिए ये आप लोग का टेस्ट टंग है, ये हम लोग का टंग है। इसका जो पहला पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट जो है, इसमें कुछ बर्ड्स पाए जाते हैं जिसे हम स्वीट बर्ड्स कहते हैं, स्वीट्स बर्ड्स। इसके ठीक ऊपर यहाँ पे जो बर्ड्स पाए जाते हैं उसे हम लोग सॉल्टी बर्ड्स कहते हैं। सॉल्टी जो नमकीन चीज़ है ये हम लोगों को फील कराने का काम करता है सॉल्टी बर्ड्स। इसके ऊपर साइड में और दो बर्ड्स रहते हैं जो हम लोगों का शोर बर्ड्स जो होता है, जो हम लोग नींबू खाते हैं या किसी प्रकार का पिकल खाते हैं, आंवला खाते हैं, उसका जो टेस्ट है, जो खट्टापन है, वो हम लोग का शोर बर्ड्स बताते हैं कि ये खट्टा है। ये साइड में बर्ड्स पाए जाते हैं जिसे हम लोग शोर बर्ड्स कहते हैं। इसके ऊपर यहाँ पे और एक बर्ड्स पाए जाते हैं जिसे हम बीटर कहते हैं, जिसको हम बीटर कहते हैं। बीटर बर्ड्स जो कड़वापन है उसका फील देते हैं। जैसे हम लोगों ने कुछ मेडिसिन खा लिया या कुछ करेले का जूस पी लिया, जो नीम का पत्ता होता है उसे खा लिया, तो वो जो कड़वापन है वो हम लोगों का बीटर बर्ड जो होता है वो हम लोगों को फील देता है कि ये कड़वा है। ठीक है, अभी ये हो गया नॉर्मल सी बात। टेस्टिंग बर्ड जो होता है, जो हम लोग जब सुबह उठ के मुंह धोते हैं या अपना टंग क्लीन करते हैं तब आप लोग ने देखा होगा टंग क्लीन होने के बाद हम लोग का जीभ कुछ अलग दिखता है। नॉर्मल एक आप देखिएगा तो हम लोग का टंग एक जैसा दिखता है, लेकिन जब सुबह आप लोग टंग क्लीन करेंगे तब आप देखेंगे हम लोग का टंग के ऊपर ऐसे छोटा 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 दाना 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 एक स्ट्रक्चर बना रहता है, ऐसे छोटा 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 छोटा। इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं पेपली। क्या कहते हैं? पेपली। पेपली, इस छोटे छोटे दाने को हम लोग कहते हैं पेपली। इसी के अंदर छुपा रहता है हम लोगों का टेस्टिंग बर्ड्स। तो पेपली 4 टाइप के होते हैं।
जो पाए जाते हैं सबसे ऊपर ऐसे छोटा 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 रहते हैं, ऐसे दाना दाना, उसको हम कहते हैं सर्कमवेलिएट। क्या कहते हैं? सर्कमवेलिएट। ठीक है। नीचे जो रहते हैं उसको हम कहते हैं फुंगी फ्रॉम पेपली। फुंगी फ्रॉम पेपली। बीच में जो रहता है उसको हम कहते हैं फोलिएट पेपली। क्या कहते हैं? फोलिएट पेपली। और ये साइड में जो रहता है इसको हम कहते हैं फिलीफॉर्म पेपली। फिलीफॉर्म पेपली। अभी आप लोग सुबह उठ के ये बीच में जो रहता है, बीच का जो पोर्शन है, इसको आप उंगली से टच करके देखिएगा, इसमें कोई भी बीच का जो है इसमें कोई भी फील नहीं, कोई भी टेस्ट नहीं है। आप इसको हाथ से छुएगा तो देखिए अनटेस्ट है, कोई टेस्ट नहीं है इसमें। इसको मालूम ही नहीं खट्टा है मीठा है क्या चीज़ है। बीच का जो पार्ट होता है इसमें कोई टेस्टिंग पार्ट नहीं होते, इसलिए आप जो भी खाएंगे बीच में इसका फील नहीं होता है। साइड साइड में होता है लेकिन बीच में फील नहीं होता है। ठीक है। अब टेस्टिंग बट हम लोग को फील कैसे देते हैं? मान लीजिए टेस्टिंग वर्ड है, ये टेस्टिंग बर्ड्स है। टेस्टिंग बर्ड्स सिग्नल देगा न्यूरॉन्स को। न्यूरॉन इसको लेके जाएगा ब्रेन पे, और दोबारा ब्रेन इसको सिग्नल, न्यूरॉन को सिग्नल देगा, और न्यूरॉन टेस्टिंग बर्ड्स को। पहले न्यूरॉन सिग्नल कहाँ पे दिया? ब्रेन पे। ब्रेन से सिग्नल आया कहाँ पे? न्यूरॉन पे। जब न्यूरॉन से ब्रेन तक कोई समाचार, कोई न्यूज़ जाता है तो किसके थ्रू जाता है? सेंसरी ऑर्गन्स द्वारा, सेंसरी न्यूरॉन्स के द्वारा सिग्नल ब्रेन तक जाते हैं। और ब्रेन से जो रिटर्न होके आता है वो किसके थ्रू आता है? मोटर न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन के द्वारा सिग्नल ब्रेन से आता है। जो बॉडी से जो न्यूज़ ब्रेन तक जाते हैं वो सेंसरी न्यूरॉन्स द्वारा जाते हैं, और ब्रेन से जो सिग्नल रिटर्न आते हैं वो मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा आते हैं। ठीक है। अभी इन लोगों का काम ख़त्म हो गया। अभी जब हम लोग जीभ में खाना रहते हैं, जब हम लोग खाना खाते हैं, जब दांत अपना काम कर रहा, टीथ अपना काम कर रहा होगा, उसी टाइम हमारे मुंह के अंदर 3 ग्लैंड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 3 ग्लैंड्स, जिसको हम सलाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं। जिसको हम सलाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं। अब सलाइवरी ग्लैंड्स का काम क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड्स का काम होता है सलाइवा प्रोड्यूस करना। खाने में जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसको हम लोगों का सलाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस करता है। तो सलाइवरी ग्लैंड्स का क्या काम है? प्रोड्यूस सलाइवा, प्रोड्यूस सलाइवा। और सलाइवरी ग्लैंड्स टोटल कितने हैं? तो 3 पेयर के, 3 टाइप, 3 पेयर के 3
टाइप पाए जाते हैं, टोटल 6। राइट साइड में 3 और लेफ्ट साइड में 3। सबसे पहले जो ग्लैंड पाए जाते हैं उसे हम लोग पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं। पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होता है? हम लोगों का जो कान है, नियर बाई ईयर, जो कान है उसके ठीक सामने पाए जाते हैं पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स। दूसरा है सबलिंगुअल ग्लैंड। दूसरा क्या है? सबलिंगुअल ग्लैंड। कहाँ पाए जाते हैं? बिहाइंड द टंग। बिहाइंड द टंग। हम लोगों का जीभ जो होता है, टंग जो होता है, उसके ठीक नीचे पाए जाते हैं, अंदर की तरफ। और तीसरा है सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ये कहाँ पाए जाते हैं? बिलो द मैंडिबुलर जो। बिलो द मैंडिबुलर जो हम लोग का दांत का जो मैंडिबुलर पोर्शन है उसके ठीक नीचे पाए जाते हैं मैंडिबुलर ग्लैंड। अभी ये तीनों का काम है सलाइवा प्रोड्यूस करना, लेकिन पैरोटिड जो ग्लैंड होता है वो सबसे बड़ा ग्लैंड होता है मुंह में, लार्जेस्ट ग्लैंड। और जो सबलिंगुअल ग्लैंड है वो स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है मुंह में। लेकिन सबमैंडिबुलर एक ऐसा ग्लैंड है जो अकेले 70 to 75% सलाइवा प्रोड्यूस करता है, और इन दोनों मिलके टोटल 25 से 30% प्रोड्यूस करता है। पैरोटिड सलाइवा ग्लैंड साइज में बड़ा होता है और सबलिंगुअल जो ग्लैंड होता है वो साइज में छोटा होता है, लेकिन अकेले सबमैंडिबुलर ग्लैंड ही 70 to 75% सलाइवा प्रोड्यूस करता है इन दोनों के मुकाबले। ठीक है। पर डे 1 से लेके 1.5 लीटर सलाइवा प्रोड्यूस होते रहते हैं। बच्चों में थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन बड़ों में 1 से लेके 1.5 लीटर तक प्रोड्यूस होता रहता है। ठीक है। अभी सलाइवा होता क्या है? सलाइवा तो हम लोगों ने पढ़ा है, सलाइवा बोल के। तो सलाइवा होता क्या है? सलाइवा जो होता है वो एक चिपचिपा पदार्थ होता है, एक चिपचिपा म्यूकस होता है जो हम लोग के भोजन में, डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत हेल्प करता है। तो सलाइवा में होता क्या है? सलाइवा का पीएच वैल्यू होता है 6.8 और ये स्लाइटली एसिडिक होता है। स्लाइटली एसिडिक। स्लाइटली एसिडिक। अब सलाइवा में होता क्या है? तो सलाइवा में सबसे पहला है 95% होता है वाटर। दूसरा, इसमें कुछ आयंस पाए जाते हैं। दूसरा,
कुछ इसमें आयन्स पाए जाते हैं। कौन से आयन? सोडियम, पोटासियम, HCO3 एंड क्लोरीन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी 95% तो हो गया आपका पानी, और कुछ आयन्स पाए जाते हैं जैसे सोडियम, पोटासियम, HCO3 का मतलब होता है बायोकार्बोनेट, Cl का मतलब होता है क्लोरीन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तीसरा इसमें पाए जाते हैं म्यूकस, तीसरा है म्यूकस। और चौथा इसमें दो टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं, कौन से ये दो एंजाइम है? एक है लाइसोजाइम और दूसरा है टाइलिन माइलाइज एंजाइम। उसका और एक नाम होता है सलाइवरी एमाइलेज। ये दोनों एंजाइम पाए जाते हैं। तो पहला लाइसोजाइम, इसका फंक्शन क्या होता है लाइसोजाइम का? हम लोग जो भोजन लेते हैं उसमें कुछ ना कुछ जर्म्स, बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं। तो लाइसोजाइम क्या करता है, हम लोग जो खाना खाने के टाइम जो जर्म्स, जो बैक्टीरिया मुंह में गया है, इनको किल करने का काम करता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का काम है किल जर्म्स एंड बैक्टीरिया। लाइसोजाइम का काम है जो मुंह में जो कुछ बैक्टीरिया, कुछ जर्म्स गए तो उसको मारने का काम करता है लाइसोजाइम, लेकिन पूरा नहीं करता है। कुछ जर्म्स और बैक्टीरिया को मारते हैं, बाकी जो बचा हुआ है वो पेट में चला जाता है। कुछ जर्म्स का, बैक्टीरिया का किल करता है लाइसोजाइम। दूसरा है टाइलिन और सलाइवरी एमाइलेज का काम है, हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स होते हैं। क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स। तो टाइलिन का काम है, हम लोग जो खाने के टाइम जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, कौन से फॉर्म में खाते हैं? काफ़ी सारे फॉर्म में हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। स्टार्च के फॉर्म पे खाते हैं, सुक्रोज के फॉर्म में खाते हैं, लैक्टोज के फॉर्म में खाते हैं। अलग अलग भिन्न भिन्न टाइप के हम लोग का कार्बोहाइड्रेट का टाइप होता है। तो इनमें से जो स्टार्च का जो फॉर्म है, स्टार्च का फॉर्म में जो हम लोग खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है टाइलिन उस स्टार्च को पचाने में या डाइजेस्ट करने में हम लोग को हेल्प करता है। तो स्टार्च को टाइलिन अटैक करता है और उसको माल्टोज में कन्वर्ट करते हैं, जो स्टार्च हम लोगों ने खाया था उसके ऊपर टाइलिन ने अटैक किया और उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट का पूरा डाइजेशन नहीं करा। कुछ कार्बोहाइड्रेट का एक स्टार्च का फॉर्म में जो है सिर्फ उसका ही डाइजेशन करता है, इसीलिए इसको हम पार्शियल डाइजेशन कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट का पार्शियल डाइजेशन कहते हैं, पार्शियल का मतलब है कुछ, थोड़ा।
तो कार्बोहाइड्रेट का पार्शियल डाइजेशन करता है कौन? टाइलिन एमाइलेज एंजाइम। ठीक है, अब देखिए थोड़ा डाइजेस्टेड किसका हुआ? थोड़ा डाइजेस्टेड हुआ कार्बोहाइड्रेट का, और अनडाइजेस्ट किसका किसका हुआ है? मतलब इसको अब कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हुआ। जो हम लोगों ने प्रोटीन लिया प्लस जो लिपिड है उसका अभी तक डाइजेशन नहीं हुआ, लेकिन स्टार्च का, कार्बोहाइड्रेट का कुछ डाइजेशन हो गया है। तो ये तीनों का जो मिक्सचर होता है, इसको हम बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलस। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है? हम लोग के माउथ से, एंड होता है एनस तक। माउथ में दो चीज़ डाइजेस्टिव में हेल्प करते हैं, एक है टीथ, दूसरा है टंग। टीथ जो हम लोग पार्टिकल खाते हैं, जो खाना खाते हैं, उसको बाइटिंग, काइटिंग और ग्राइंडिंग करने का काम करता है हम लोग का टीथ। टंग जो होता है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, वो एक नेक बोन के साथ कनेक्टेड रहता है, जिसको हम हायोइड बोन कहते हैं। टंग 10 सेंटीमीटर लंबा होता है और वो एक सेंसरी ऑर्गन होता है जो हम लोग का टेस्ट सेंस का फील देता है। अब टेस्टिंग बर्ड कैसे टेस्ट का फील देता है? तो हमारे टांग में कुछ टेस्टिंग बर्ड्स पाए जाते हैं, उसके थ्रू हम लोगों को मालूम पड़ता है कि खाने का टेस्ट क्या है। जैसे सामने लगा रहता है स्वीट बर्ड्स, उसके थोड़े ऊपर सोल्टी, उसके थोड़े ऊपर सोर, और लास्ट में रहता है विटर। ये चारों हम लोगों को फील देता है कि जो हम लोगों ने खाना खाया उसका टेस्ट कैसा है। और हम लोग जब सुबह उठ के ब्रश करते हैं, जो टांग क्लीन करते हैं, तब उसके ऊपर एक खुरदरे पदार्थ के छोटे छोटे पार्ट होते हैं, जिसको हम पेपिली कहते हैं। तो पेपिली 4 टाइप के होते हैं। एक है सर्कमवेलेट, दूसरा है फुंगीफॉर्म वेलेट, तीसरा है फोलिएट पेपली, और चौथा है फिलीफॉर्म पेपली। ये चारों पेपली हमारे टांग में होते हैं। इसके नीचे पाए जाते हैं टेस्टिंग बर्ड्स। ठीक है, अब टेस्टिंग बर्ड कैसे हम लोग को फील कराता है कि इसका टेस्ट कैसा है? तो टेस्टिंग बर्ड अपना सिग्नल देगा न्यूरॉन को, न्यूरॉन सिग्नल लेके जाएगा ब्रेन में, ब्रेन दोबारा सिग्नल देगा न्यूरॉन को, और न्यूरॉन टेस्टिंग बर्ड को। तो जो न्यूरॉन से जो सिग्नल ब्रेन पे गया वो सेंसरी न्यूरॉन्स के द्वारा गया, और ब्रेन से जो सिग्नल न्यूरॉन तक आया वो मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा आया। ठीक है, अभी देखिए मुंह में 3 ग्लैंड पाए जाते हैं, जिसको हम सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं। सलाइवरी ग्लैंड का काम होता है सलाइवा प्रोड्यूस करना। जो चिपचिपा होता है उसको प्रोड्यूस करने का काम करता है हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स। तो 3 टाइप के 3 पेयर होते हैं, राइट साइड में 3 और लेफ्ट साइड में 3, कुल 6 टाइप के 6 होते हैं। पहला जो होता है वो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं, दूसरे को सबलिंगुअल ग्लैंड, तीसरे को सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ये तीनों ग्लैंड मुंह के अंदर पाए जाते हैं, जिससे सलाइवा प्रोड्यूस होते। पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड जो होता है वो ठीक कान के सामने होता है, और ये ग्लैंड में सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। सबलिंगुअल ग्लैंड जो होता है वो टांग के नीचे दोनों साइड में पाए जाते हैं, ठीक टांग के नीचे, और ये ग्लैंड में सबसे छोटा होता है। सबमैंडिबुलर ग्लैंड जो हम लोग का दांत का जो मैंडिबुलर जो होता है उसके नीचे पाए जाते हैं, इसीलिए हम इन लोग को मैंडिबुलर ग्लैंड कहते हैं। अकेला मैंडिबुलर ग्लैंड ही है जो 70 to 75% सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, और पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स और सबलिंगुअल ग्लैंड्स ये दोनों मिलके 25 से
30% सलाइवा उन लोग प्रोड्यूस करते हैं। रोज 1 से 1.5 लीटर सलाइवा हमारे मुंह में प्रोड्यूस होते रहते, बनते रहते। ठीक है। अब सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स का पीएच किसी न किसी हम लोग का बॉडी का जो एंजाइम होता है, जो केमिकल होता है, उसका एक पीएच वैल्यू रहता है। तो सलाइवा का पीएच वैल्यू होता है 6.8 और ये स्लाइडली एसिडिक होता है। अब सलाइवरी ग्लैंड में क्या क्या पाए जाते हैं? तो उसमें 95% पानी होता है और कुछ आयंस पाए जाते हैं, जैसे सोडियम, पोटासियम, बायोकार्बोनेट, क्लोरीन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तीसरा पाया जाता है इसमें म्यूकस। और 4 नंबर पे आता है 2 एंजाइम पाए जाते हैं इसमें। कौन से एंजाइम? तो पहला है लाइसोजाइम और तीसरा है टाइलिन एमाइलेज एंजाइम। जब हम लोग प्रोनाउंस करेंगे तो TY से होगा, लेकिन जब लिखेंगे तो PTYLINE। P जो होता है वो साइलेंट होता है, इसलिए टाइलिन एमाइलेज एंजाइम या इसे सलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं। तो मुंह में लाइसोजाइम जो एंजाइम बनते हैं, उसका काम क्या होता है? जो हम लोग खाना खाते हैं उसके साथ कुछ जर्म्स, बैक्टीरिया हमारे मुंह में जाते हैं, इसको मारने का काम करता है हम लोग का लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का काम इतना ही है, जो हम लोगों ने खाना खाया उसके साथ जो जर्म्स, बैक्टीरिया मुंह में गया, उनको मारने का काम करता है लाइसोजाइम। और टाइलिन एमाइलेज एंजाइम या सलाइवरी एमाइलेज का काम होता है, हम लोग जो खाना खाते हैं बेसिकली 3 टाइप उसमें होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स। ये तीनों मिलके हम लोग फूड लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट होता है स्टार्च। स्टार्च जब आप लोगों ने देखा होगा, जब हम लोग रोटी वगैरह खाते तो उसमें कुछ गेहूं के दाने, जो पिसा हुआ दाना होता है, उसमें कुछ छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जो गेहूं का जो ऊपरी का जो लेयर होता है उसी को हम लोग स्टार्च बोलते हैं। मतलब जो हम लोग कुछ भी चीज़ का एक पहला फॉर्म होता है स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट का जो पहला रूप है, कार्बोहाइड्रेट का काफ़ी सारे होते हैं, स्टार्च, सुक्रोज, लैक्टोज, ये सब कार्बोहाइड्रेट के पार्ट होते हैं। तो जो स्टार्च जो पार्ट होता है उसके ऊपर टाइलिन अटैक करता है। अटैक करने के बाद उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देते हैं। स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता है हम लोग का टाइलिन एंजाइम। लेकिन कार्बोहाइड्रेट का पूरा डाइजेशन नहीं करता है, पार्शियल डाइजेशन करते हैं। पार्शियल मतलब कुछ, इसलिए कार्बोहाइड्रेट का पार्शियल डाइजेशन होता है मुंह के अंदर। अब कुछ डाइजेस्टेड हो गया, कुछ अनडाइजेस्टेड है। कार्बोहाइड्रेट का कुछ डाइजेस्ट हुआ है और अनडाइजेस्ट में प्रोटीन और लिपिड्स पूरा रह गया है। तो इन तीनों का मिक्सचर को हम लोग कहते हैं बोलस। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। सेकंड पार्ट जल्दी स्टार्ट होगा। गुड इवनिंग, गुड नाइट एंड थैंक यू।